आवाज की तासीर में भावनाओं का समंदर होता है। आवाज शब्द बनकर मस्तिष्क में उतर जाए तो समझदारी, मां की जुबान से निकले तो दुलार, और तसव्वुर में स्पर्शी हो तो प्रेयसी के होने का एहसास करा जाता है। जब यही आवाज सरगम बनकर रूह में उतरने लगे, अंतर्मन की गहराई को झंकृत करने लगे, अरमान हिलोड़े मारने लगे, तब बड़बड़ सिंह लता दीदी की सुरमई आवाज की यादें मन को शीतल कर जाता है। बहुत मुश्किल है यह कहना कि दीदी अब हम लोगों के बीच नहीं रही। वह 6 फरवरी 2022 की मनहूस शाम थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में चिता की तेज लपटों के साथ दीदी का पार्थिव शरीर ब्रह्मांड की अनंत कणों में विलीन हो रहा था। उसी समय खामोशी को चीरता हुआ एक स्वर लोगों के जेहन में बड़बड़ से हिलोड़े मारने लगता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। वर्ष 1977 में आई फिल्म किनारा के लिए दीदी ने इस गीत को स्वर दिया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक रोज यही गीत सभी को रुला जाएगा। दीदी को चाहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की आंखें नम कर जाएगा। दूर बहुत दूर टेलीविजन पर जलती चिता की लपटों को देखकर मैंने भी उस दर्द की चुभन को महसूस किया था। सवाल उठता है कि बचपन की वह नन्ही हेमा लता कैसे बनी। संघर्ष से लबरेज सफर की दास्तान रोचक है और दिलचस्प भी। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। बचपन की हेमा की किशोरावस्था में कदम रखने से पहले ही लता बनने की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। लता की गायकी की इस हुनर को सबसे पहले पहचाना उस्ताद गुलाम हैदर साहब ने। कहते हैं कि मात्र 11 साल की लता को सुरों में गुनगुनाते हुए सुनकर उस्ताद गुलाम हैदर साहब इतने सम्मोहित हो गए कि उन्होंने एक रोज लता को बुलाया और उसको अपने साथ लेकर फिल्म निर्माता एस मुखर्जी के पास पहुंच गए। उन दिनों एस मुखर्जी एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था शहीद। हैदर साहब ने इस फिल्म के लिए लता से गीत गवाने की गुजारिश कर दी, पर एस मुखर्जी को लता की आवाज पसंद नहीं आई और उन्होंने लता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर गुलाम हैदर काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि यह लड़की आगे चलकर इतनी बड़ी गायिका बनेगी कि बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक उसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए कतार में खड़े दिखेंगे। आखिरकार उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई और वर्ष 1974 आते आते लता जी का नाम दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका था। उन्होंने 3 दर्जन से अधिक भाषा में करीब 30,000 से अधिक गीत गाए। आज फिर जीने की तमन्ना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, अजीब दास्तां है ये, प्यार किया तो डरना क्या, नीला आसमां सो गया, हमको हम ही से चुरा लो और रैना बीती जाए जैसे कुछ सुपरहिट गीत हैं जिसको आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। बात तब की है जब गायक और गायिका को फिल्म फेयर अवार्ड देने का प्रचलन उन दिनों नहीं था। उसी दौर में वर्ष 1957 में शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिलने वाला था। इस समारोह में लता जी को गीत गाने के लिए बुलाया गया था। नसरीन मुन्नी कबीर ने अपनी किताब इन हर ओन वॉइस में लिखा है कि लता जी ने समारोह में गाने से इनकार कर दिया। लता जी की मांगों के सामने इंडस्ट्री को झुकना पड़ा और गायकों को भी पुरस्कार मिलने लगा। इसके बाद फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए वर्ष 1959 में लता जी को पहला मिक्स्ड वर्क का अवार्ड मिला था। इसके बाद गायकी के सफर में लता मंगेशकर को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है। वे राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। लता मंगेशकर को वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1957 में राजीव गांधी सम्मान, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2009 में फ्रांस सरकार ने उन्हें ऑफिसर ऑफ फ्रेंच लीजियो ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। लता मंगेशकर को समझने के लिए आप 2 पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं।
नसरीन मुन्नी कबीर की लिखी इन हर ओन वॉइस, और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है लता एक सुरगाथा। इसको यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। यह दोनों पुस्तक लता जी के बेहतरीन सफर और खूबसूरत नगमों की जीवित दस्तावेज है। नसरीन मुन्नी कबीर ने इन हर ओन वॉइस में लिखा है कि लता जी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। उनको जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई। बात वर्ष 1962 की है। उन दिनों लता जी अचानक बीमार हो गई। जांच में पता चला कि उनको धीमा जहर दिया गया है। भोजन में जहर होने का खुलासा होते ही घर में काम करने वाला नौकर बिना किसी को कुछ बताए अचानक गायब हो गया। उन दिनों नौकर का रिकॉर्ड रखने का प्रचलन नहीं था, लिहाजा यह राज हमेशा के लिए राज ही रह गया। एक वाकया और सुनाता हूं। बात वर्ष 1943 की है। कोल्हापुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय की मशहूर गायिका नूरजहां अपने एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई हुई थी। उसी फिल्म में लता एक छोटी बच्ची की रोल कर रही थी। फिल्म के निर्माता ने नूरजहां से बच्ची का परिचय करवाते हुए बोला कि ये लता हैं और यह गाती भी हैं। छोटी बच्ची को देखकर नूरजहां उत्सुकता से भर गई और बोली, अच्छा कुछ गा के सुनो। फिर क्या था, नन्ही लता ने शास्त्रीय संगीत का ऐसा तान छेड़ा कि नूरजहां सुनती ही रह गई। कहते हैं कि नन्ही बच्ची के गाने से खुश होकर नूरजहां बोली थी कि यह बच्ची एक रोज बहुत आगे जाएगी। वही बच्ची आगे चलकर सुरों की मल्लिका यानी लता मंगेशकर बनी। 60 के दशक में मराठी फिल्मों में एक म्यूजिक डायरेक्टर आनंद घन का नाम तेजी से उभरा था। करीब 4 मराठी फिल्मों के लिए आनंद घन ने संगीत का निर्देशन किया। इसमें से एक मराठी फिल्म जिसका नाम साथी मानस है, इसको सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। जिस समय पुरस्कार की घोषणा हो रही थी, लता मंगेशकर वहां मौजूद थी और अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। लोगों को बाद में पता चला कि यह आनंद घन कोई और नहीं बल्कि स्वयं लता मंगेशकर ही हैं। ऋषिकेश मुखर्जी को इसकी जानकारी थी। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने पुरस्कार लेने के लिए आनंद घन उर्फ लता मंगेशकर के नाम की घोषणा की तो सभी अवाक रह गए। हालांकि लता जी ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वह एक अच्छे शास्त्रीय गायक थे और नाटकों में भी अभिनय किया करते थे। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर ने 5 वर्षों की अल्प आयु में शास्त्रीय संगीत और क्लासिक संगीत की साधना शुरू कर चुकी थी। पिता दीनानाथ मंगेशकर उनके पहले गुरु थे। लता जी अपने पिता के साथ नाटक में काम करने लगी थी। पिता के निधन के बाद लता जी ने अमान अली खान और अमानत खां से गायकी सीखा। कहते हैं कि जब लता मंगेशकर मात्र 13 वर्ष की थी तो उनके पिता का निधन हो गया। परिवार का बोझ लता जी के कंधे आ गई। उन्होंने गायकी को ही अपनी कमाई का जरिया बनाया। वर्ष 1942 में एक मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटा सा रोल किया और इसी फिल्म में उन्होंने एक गीत भी गाया। हिंदी फिल्म में पहला मौका वर्ष 1943 में मिला। उनके पिता के मित्र हुआ करते थे, उनका नाम था विनायक दामोदर। उन्होंने ही लता जी को पहला मौका दिया था। हालांकि यहां लता जी को कोई सफलता नहीं मिली। पहली सफलता मिली कमाल अमरोही की फिल्म महल से। गीत के बोल हैं, आएगा आने वाला। इसके बाद लता जी को कभी फिल्मों की कमी नहीं हुई। मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार से लता की पहली मुलाकात के किस्से भी बहुत रोचक हैं। कहते हैं कि 40 के दशक में लता ने गायकी का सफर शुरू किया था। सफर के शुरुआती दिनों में वह अपने घर से लोकल पकड़कर मलाड जाती थी। वहां से कभी पैदल और कभी तांगा से स्टूडियो जाती थी। एक रोज रास्ते में किशोरदा मिल गए। दोनों लोकल से मलाड उतरे और फिर जिस तांगे पर बैठ कर लता निकली थी उसी तांगे पर किशोरदा भी बैठ गए। लता जब स्टूडियो की तरफ बढ़ी तो किशोरदा भी साथ चलने लगे। तब दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। लता को उनकी यह हरकत अजीब लगा। उन दिनों लता जी खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। लता ने खेमचंद से इसकी शिकायत कर दी। लता को लगा कि कोई मन चला उनका पीछा कर रहा है। तब खेमचंद ने पहली बार दोनों को एक दूसरे से परिचय कराया था। इसके बाद दोनों एक साथ कई फिल्मों में कई यादगार गीत गाए।
लता ने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया, सभी बड़े संगीतकारों के साथ गीत गाए। इसमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, हेमंत कुमार और भी कई लोगों के साथ उनके किस्से मशहूर हुए। अपने करियर में लता ने कई बार बड़े मुद्दों पर स्टैंड लेने से भी गुरेज नहीं किया। कई बार टकराव की नौबत आई पर लता जी पीछे नहीं मुड़ी। रॉयल्टी के मुद्दे पर एक बार वह मोहम्मद रफी से भिड़ गई। सोमन राज कपूर और HMV कंपनी से एक साथ पंगा ले लिया। दरअसल 60 के दशक तक गायक को अपने गीत पर रॉयल्टी नहीं मिलती थी। लता ने रिकॉर्डिंग कंपनी HMV और प्रोड्यूसर से रॉयल्टी की मांग कर दी, लेकिन उनकी मांगों को उन दिनों अनसुनी कर दी गई। इसके बाद लता जी ने HMV के लिए गाना रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया। लता की इस स्टैंड का मोहम्मद रफी ने मुखर विरोध किया। विवाद इतना गहरा हो गया कि लता ने रफी के साथ गीत गाने से मना कर दिया और करीब 3 साल तक दोनों अलग रहे। इसी मुद्दे पर राज कपूर से भी लता भिड़ गई और उनके साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि 70 के दशक में राज कपूर से दोबारा समझौता हुआ और लता ने फिल्म बॉबी के लिए गीत गाए। उन्होंने बॉलीवुड की 3 पीढ़ियों के लिए गीत गाए। इसमें नामचीन एक्ट्रेस रेखा, राखी, हेमा, साधना, रीना राय, मीना कुमारी, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, प्रीति जिंटा, जया बच्चन और काजोल जैसे नाम शामिल हैं। वर्ष 1964 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी। इस फिल्म में लता जी ने एक गीत गाया था, लग जा गले। यह गीत खूब फेमस हुआ था। इस गीत को साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। वर्ष 1966 में आई फिल्म मेरा साया इंडस्ट्री की बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म का एक गाना है, मेरा साया साथ होगा। यह गीत साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वर्ष 1979 में अमिताभ बच्चन और रेखा अभिनीत फिल्म मिस्टर नटवरलाल में लता की गाई परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, आज भी इस गीत को लोग गुनगुनाते हैं। वर्ष 1980 में फिल्म आशा के लिए शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है आज भी मशहूर है। वर्ष 1994 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन, इस फिल्म के लिए दीदी तेरा देवर दीवाना और वर्ष 1997 में दिल तो पागल है। इसी प्रकार 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए मेरी सांसों में तू है समाया, इस गीत को कौन भूल सकता है। ऐसे करीब 30,000 से अधिक गीत गाकर 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर हमसे रुखसत हो गई। आरंभिक दिनों में लता जी रेडियो के पास इस उम्मीद में बैठी रहती थी कि शायद उनके गाए गीत का कोई फरमाइश करे और वह गीत रेडियो पर सुनने को मिल जाए। लता मंगेशकर ने रागों पर आधारित गीत को बहुत ही सहजता से गाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भजन और गजल को भी बहुत ही सहजता से गाए हैं। उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में कव्वाली, मुजरा और कैबरे भी गाए हैं। स्वयं लता जी को क्लासिकल गीत बहुत पसंद था। लता जी को सुर की साधना में महारत हासिल हो गया था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने एक बार कहा था कि लता कभी बेसुरी नहीं होती है। सुर की इस मलिका को मुकम्मल पहचान वर्ष 1963 में मिला। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वर्ष 1963 में इस गीत के माध्यम से लता मंगेशकर राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो गई। इस गीत को प्रदीप ने लिखा था। वर्ष 1962 में चीन से पराजय के बाद पूरा देश व्यथित था। उसी दौर में प्रदीप के लिखे इस गीत को नई दिल्ली के एक समारोह में जब लता मंगेशकर ने अपने सुरों से सवारा तो वहां बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों से आंसू छलक गए। कालांतर में यह गीत भारत के लोगों की जुबान पर चढ़ गया और आज भी इस गीत को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लता मंगेशकर ने अपने फिल्मी व्यावसायिक जीवन में हजारों एकल और युगल गीत गाए। उन्होंने लगभग हर गायक के साथ गीत गाए, जिनमें किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, कुमार सानू, SP बालसुब्रमण्यम, मोहम्मद अजीज, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे गायक का नाम शामिल है। कहते हैं कि लता मंगेशकर गीत के जज्बात और नजाकत को अपनी आवाज में ऐसे पिरो देती थी कि उनका खनक सीधे दिल में उतर जाता था।
तभी तो स्वर कोकिला और सुर सामग्री जैसे शब्द भी उनके लिए छोटे पड़ जाते हैं। लता जी की गायकी को शब्दों में समेटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बावजूद इसके उनके गाए कुछ नगमों पर गौर करिए। इससे उनकी शख्सियत का सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म बंदनी के गीत मेरा गोरा अंग लैलो, फिल्म रजिया सुल्तान, ऐ दिले नादान, फिल्म अनामिका के बाहों में चले आओ, ऐसे और भी कई यादगार गीत हैं। इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि शब्दों में समेटना मुश्किल हो जाएगा। आर.डी. बर्मन के लिखे गीत बीती ना बिताई रहना और इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा स्वयं लता मंगेशकर को बहुत पसंद था। दीदी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी मधुर आवाज हमेशा हमेशा के लिए दिलों में रहेगा। कहते हैं फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की। नमस्कार।